मान, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। क्या हो गया हारिस? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वैसी भी कोई बात नहीं है। और ये सब क्या है? ये सब हमारे बच्चे के लिए, और ये इस रूम में लगाना ताकि मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और हमारा बेबी मेरी तरह खुश शक्ल हो। क्या हो गया आपको? मुझे आपको याद रखने के लिए आपकी तस्वीर की जरूरत थोड़ी है। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे ख्यालों में। तस्वीर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी ईमान है। क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? मुझे तुमने पहले कभी नहीं कहा। अच्छा, क्या मैं आपको इतनी खड़ूस लगती हूँ? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। कहीं ज्यादा खड़ूस हूँ। मैं खड़ूस हूँ ना? तेरे खातिर ज़माने को मैं छोड़ दूँ। कैसे आना हुआ बाबर? आपके आने का पता चला तो सोचा मुलाकात तो बनती है। अच्छा किया। वैसे भी हमारे बिजनेस में हमेशा से जरूरत रहती है। दिलावर भाई, आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। किसको? मैं बुला कर लाता हूँ। दिलावर भाई, ये मेरा छोटा भाई है जिशान। दिलावर भाई। हेलो सर। कैसे हो? I'm good। बैठो। आजकल क्या मसरूफियत है? जी मैं MBA के फाइनल पेपर्स दे रहा हूँ। ये आने की कोई खास वजह? एक्चुअली जिशान जॉब करना चाह रहा था और वैसे भी इसको हमारे काम में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात करवा दी जाए। अगर आपके ऑफिस में कोई सूटेबल पोजीशन हो तो आई एम श्योर ये हमारे लिए एक एसेट साबित होगा। वैसे भी शामिर को टेक ओवर करने के बाद हमें अपनी टीम बनाने की ज़रूरत है। हाँ, क्यों नहीं? निशान, ये बताओ कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? हर उस चीज़ में जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए, फिर चाहे वो सही हो या गलत। लड़कियों में कितनी दिलचस्पी रखते हो? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें टैलेंट हंटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए, कर दोगे? तुम जानते हो ना हमारा काम और उसकी नोयत। व्हाई नॉट सर। मैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इवेंट्स की मैनेजमेंट कर चुका हूँ, और रही बात लड़कियों की, तो उनकी टैलेंट हंटिंग मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। बिल्कुल तुम पे गया तुम्हारा भाई।
ठीक है जवान, तुम अभी से टैलेंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल। हम तुम्हें अच्छी सैलरी भी देंगे और अलग से ऑफिस में। तुम जितने अच्छे लड़के लड़कियां लेके आओगे तुम्हें पर टैलेंट कमीशन भी मिलेगा। बोलो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा काम देके तुम्हें बेहतर पोजीशन देगा। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम जानते हो कि आजकल काम बहुत है और हमें उसके लिए काबिल एतमाद आदमी चाहिए। तुम बाबर के भाई हो, तुम पे एतमाद किया जा सकता है। डोंट वरी सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट। तुम्हारे लिए चाय। तीन चाय भेजो। तुम बैठो बाबा। जी दिलावर भाई। देखो बाबर, मैं नहीं चाहता कि ज़ीशान को हमारे असल काम के बारे में पता चले। वो सिर्फ हमें टैलेंट देगा, उसे ग्लैमर की दुनिया को देखने दो, जिंदगी एंजॉय करने दो। मैं भी यही चाहता हूँ। बेफिक्र रहें, उसको हमारे काम के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, उसे शामिर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। Don't worry, after all, we are partners in crime. बड़ी भी क्यों जिद कर रही? चलना मेरे से डॉक्टर के पास प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तबीयत जरा सुस्त है। और वैसे भी बेटा, दवाइयाँ मेरे से नहीं खाई जाती और बार बार डॉक्टर के जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी भी इस तरह आप कैसे ठीक होंगी, मुझे ये बता दे। हो जाऊंगी ठीक बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? हारिब को बता के आई हो? जी बड़ी भी, मैं उनको बता कर ही आई हूँ और आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और हाँ मेरी बात सुने, आइंदा ऐसा कोई भी मसला होना है आपने मुझे फौरन बताना है। वो तो आज मैंने फोन कर लिया, वरना आप तो। अरे मेरा बच्चा, इस उम्र पर तो बीमारियां लगती हैं बेटा, ये कोई नई बात थोड़ी है। और वैसे भी बेटा, इस उम्र में मौत से लड़ने से बेहतर है कि अगली जहां की तैयारी की जाए। दीदी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं ये? बेटा, एक ना एक दिन तो हर एक को इस दुनिया से जाना है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग बेटा, जो अपने बिस्तर पर आराम और सुकून से मरते हैं, अपने तमाम फराइज पूरे करके। बड़ी भी अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसी बातें नहीं किया करें। बेटा, जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ ना, ये हकीकत है और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मौत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है बेटा। मौत से पता नहीं हम क्यों इतना खौफ खाते, वो तो एक अटल हकीकत है बेटा, जिसके बाद इंसान की अपने रब से मुलाकात होती है। हम रब से इतना प्यार तो करते हैं,
फिर उससे मुलाकात से क्यों घबराते हैं बेटा, क्यों घबराते? मुझे तो इंतजार है उस घड़ी का जब मैं अपने रब से जा मिलूं। बस बेटा, अब सिर्फ यही दुआ है कि जब मैं अपने रब से मिलूं तो वो मुझसे राजी हो और मुझे अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिनको उसने बख्श दिया है। आमीन आमीन। आमीन। ईमान, तुम ऐसे परेशान ना हो, बड़ी भी ठीक हो जाएंगी। अरे पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कम ऑन ईमान, ऐसे मत सोचो। वैसे भी तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि आज रात वहीं रुक जाओ बड़ी बी के पास। कल मैं आता हूँ तो उनको डॉक्टर पे लेके जाता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ। हेलो हारिफ। तुम यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन यूं अचानक। बस मेरा दिल किया तुम्हें देखने को तो मिलने आ गई। आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। क्या तुम हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो? चलो थोड़ी देर के लिए तुम भी फ्रेश हो जाओगे। चलो ना प्लीज। देखो आई वॉज मिसिंग यू, तभी मैं रात को यहाँ पे चली आई। और तुम बताओ, यू आर नॉट मिसिंग मी? बस यार, वो आजकल स्टडीज का लोड ज्यादा है तो इसलिए किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यू आर सो मीन बाय द वे। अब चलो ना, चल के कहीं अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ चलो प्लीज। तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ओके। जिंदगी कितना बड़ा धोखा दे रही है, तुम जानती नहीं। ये दुनिया ऐसी ही होती है, मतलब प्रस्त। और यहाँ मतलबी बनकर ही गुजारा होता है। खुशी हुई देखकर, तुम यही डिजर्व करती हो। और फिक्र ना करो, मैं हूं ना। तुम जहां मर्जी छुपकर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे सामने तो आना ही होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर मुझसे बेखबर हो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ओ शामिर साहब से मिलना है मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। उनसे कहिए एक बार मिलने की इजाजत दे दें, जरूरी बात करनी है कुछ। शामिर साहब तो यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं? मतलब अब ये टैलेंट एजेंसी नहीं रही? टैलेंट एजेंसी है, लेकिन ऑनर चेंज हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ के हेड कौन है? दिलावर साहब। दिलावर साहब, अच्छा ठीक है। हेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई ये मेरा भी तो घर है, जहाँ मेरी बेगम वहां मैं। ठीक बात। अच्छा, बड़ी बी की तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर है पहले से, ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। थैंक गॉड। ये आप इतनी सारी किताबें क्यों लेकर आए? यार घर में पढ़ा नहीं जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा, और घर पर क्या कहा आपने? यही कि दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडीज करनी है। इस तरह तो ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी और ना मेरी। इसी तरह तो पढ़ाई अच्छी होगी। चलो अपने हाथों की एक अच्छी सी चाय बनाओ और फिर बैठ के पढ़ते हैं। ये छोड़ दो, ला रही। ये लीजिए। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडिशंस कैसे करते हैं। टैलेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज देखी जाती है
वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके लुक्स दूसरे नंबर पर आती है। अभी एक लड़की आएगी, तुमने उसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है। राइट सर। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बहुत अच्छे तरीके से करो। हाय, हाय, क्या नाम है आपका? आयमा। क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ और मॉडलिंग का शौक है, 1-2 फोटोशूट्स भी किए। तो घर से परमिशन है आपको? परमिशन की कोई टेंशन नहीं है और ना ही घर की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपको पता है कि शूट में कभी आधी रात भी हो जाती है, तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड। Do you smoke? Yes. Max? जी सर। इनका फोटोशूट स्टार्ट करो। ओके बेब, लेट्स स्टार्ट। बैठो। यार what the hell is that? क्या हुआ? मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं करता जब से दिलावर ने टेक ओवर किया है। पूरी एजेंसी का माहौल ही खराब कर दिया है। मुझे तो यह आदमी ठीक ही नहीं लगता। पता नहीं टैलेंट एजेंसी की आड़ में क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, सारी चीजें टाइम पे हो जाती थी, मीटिंग्स, पेपर वर्क। लेकिन अब दिलावर सिर्फ मीटिंग्स बंद दरवाजों के पीछे करता है, और वो भी लड़कियों के साथ। एंड आई हेट दैट। नफरत आती है मुझे, नफरत। ठीक कह रहे हो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं। मैंने तो कितना टाइम इस ऑफिस को दे दिया। ये जगह तो मुझे अपनों जैसी लगने लगी थी, लेकिन जो ऑफिस का माहौल है उससे मुझे घिन आती है, घिन आती है मुझे। हाँ ये तो है, बहुत तेज है ये दिलावर। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। शामिर का क्लोज फ्रेंड था ये दिलावर, और देखो किस तरह शामिर की जड़ें काट कर आज खुद ऑफिस पे बैठा है। ना इसके पास एक्सपीरियंस है, ना एक्सपोजर है, और इसका बंदा शानी, वो तो मुझे एक आंख नहीं भाता। नफरत आती है मुझे। आई जस्ट हेट देम एवरीबॉडी। अच्छा बस कर दो अब ये जलना कुड़ना, हमें क्या।
बड़ी भी आप भी हमारे साथ चलें ना। अरे नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरी बच्ची परेशान हो जाती है और तुम्हें भी परेशान करती है। बड़ी भी, इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझती? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और नहीं तो क्या, भला बेटों को भी कोई तकलीफ हो सकती है? अच्छा चलो, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी। एक बात याद रखना, तुम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। इंशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो बेटा, मेरी बच्ची। तो फिर क्या ख्याल है आयमा के बारे में? उसे रख लें? परफेक्ट है सर, रख लें। लेकिन क्यों? सर देखिए ना, उसकी लुक्स भले ही एवरेज थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लाइफस्टाइल, अकेली रहती है, फैमिली का कोई इशू नहीं, ऊपर से बोल्ड और आज़ाद ख्याल भी है। परफेक्ट पैकेज। वेरी गुड, हमें ऐसे ही क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग चाहिए थी। थैंक यू सर। तो फिर संभालो अपनी सीट। इस लैपटॉप के डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स हैं, इसमें ऑडिशंस हैं जो हमने पिछले 3-4 सालों में किए थे। सलमान के जाने के बाद इन फाइल्स पर काम नहीं हो सका। तुम्हें एक नज़र इन फाइल पर डालो और जो भी लड़के लड़कियां तुम्हें अच्छे लगे उनकी एक लिस्ट बना के कल मुझे दो। राइट सर। ओके, सी यू। अब क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं? मेरा ख्याल है कि मुझे रात को आना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। शायद किस्मत मुझे यहाँ इसी मकसद के लिए रखी थी।
आज मेरे हाथ दुनिया का सबसे कीमती खजाना लग गया है। हारिब चला गया? जी आंटी, हारिब अभी अभी गए हैं। किलो दूध पी लो। मैंने सोचा तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तुम खाने पीने का ख्याल नहीं रख पा रही होगी। आंटी आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाए। आंटी आपको पता है, कभी कभी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे अपनों की कमी आप लोगों को भेज के पूरी कर दी। बेटा ऊपर वाला तो हमेशा अपने बंदे पर मेहरबान है, बस हमें ये एहसास नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप। जब आपको और बड़ी भी को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाला आप जैसे प्यार देने वाले लोगों को ही रिश्तों से महरूम क्यों रखता है, और यही नेमतें उन लोगों को नवाज देता है जिन्हें इसकी जरा भी कदर नहीं होती। बेटा यही तो आजमाइश है, अल्लाह ताला कभी देकर आजमाते हैं, कभी ना देकर। और बेटा जिनको हिदायत नहीं, उनके हक में भी दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जी आंटी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी और नेक औलाद से नवाजे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। दूध पी लो। अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि रात के वक्त यहाँ गार्ड नहीं बैठे होंगे, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू यू।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वसीम, क्या खबर लाया? हारिब समदानी सर, अभी तक जितना भी उसे फॉलो किया है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जाते हुए और आते हुए देखा है। गैर शादीशुदा है, मुख्तलिफ लोगों में उठता बैठता है और बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी है। इसका मतलब है कि ईमान और उसका अफेयर चल रहा है। कौन कौन सी लड़की? आखिरी बार जिस लड़की के साथ उसको देखा था वो तो काफ़ी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। अंबर समान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक की बेटी। सर, समदानी समान ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO है। दोनों फैमिलीज के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आरिफ की शायद समान की बेटी के साथ रिश्ते की बात चल रही है और दोनों बहुत जल्द समान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, शाबाश। और दूसरी लड़की? सर, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हो सकी सिवाय इसके कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ठीक है, पहुंचना चाहूँ? ठीक है तो जाओ तुम। थैंक यू। ये ज्यादती है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। कैसी ज्यादती? तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उनका पूरा पूरा हक मिल रहा है। नहीं चाहिए ये भीख में मिला हुआ हिस्सा। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है, सिर्फ मेरी औलाद का। इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? ईमान भी मेरी औलाद है, उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना इन बच्चों का। मैं जानती थी आप मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ईमान को इस घर से निकाला, और आज तुम ये साबित करने पर तुली हुई हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, खैरत है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। तुम जो मर्जी समझो फौजिया, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है कि मैंने ईमान और उसकी मां के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे जो जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का अज़ाला करूंगा। सही है, करे आप अज़ाला। अहमद, मैं जा रही हूं इस घर से, मैं छोड़ के जा रही हूं इस घर को। रहो तुम यहाँ पे अपनी ईमान के साथ, जाओ ढूंढो उसे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ अपने बच्चे। चलो चलो यहाँ से, चलो। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का रंग रूप इतना निखरा निखरा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह से। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे ये सुन के बहुत खुशी, बहुत तसल्ली हुई कि हारिब भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी लैंडलॉर्ड भी। हाँ खुशबक, बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलात एक एक करके आसानियों में बदल रही हैं। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। खैर, फिर तुम सुनाओ, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ दुबई में? हाँ, एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और बड़ी बी की बहुत याद आती है। बात तो होती रहती है उनसे फ़ोन पर, लेकिन कभी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हों। ठीक कह रही हो। मैं बड़ी बी से इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मानती नहीं है।
लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ। तुम वहाँ हो इसीलिए मुझे तसल्ली है, क्योंकि तुम्हें इस हालत में अपना भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी मैडम, बिल्कुल। और कुछ? चलो ठीक है, हारिफ भाई को मेरा सलाम कहना और उनको कहना उनकी बहन उनको बहुत मिस करती है। ठीक है? ठीक है मैडम, कह दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और फिर तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए? फाइनली खत्म। कैसे हुए? सारे पेपर्स काफी अच्छे हुए। हाय लकी यू, मेरा तो कल सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तैयारी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वैसे पेपर्स खत्म होने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे लाहौर जाना है, फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट है। लाहौर? और वापसी कब तक होगी? वापसी तकरीबन 1 हफ्ते बाद। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते तक बड़ी बी की तरफ चली जाऊंगी। एग्जाम्स में इतना बिजी रही, उनको टाइम ही नहीं दे पाई, उनका ख्याल ही नहीं रख पाई मैं। अच्छा है, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन हारिब, आप जल्दी वापस आ जाएगा प्लीज। अगर ना हूं तो? हारिब ऐसे नहीं बोला करे ना। अच्छा, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। अच्छा सुनो। क्या? कुछ बोलोगी नहीं? क्या? आई लव यू किसने बोला? हारिब, हर दफा बोलना जरूरी है क्या? यस, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। आई लव यू, बस। अब जाऊं? हारिब, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा यार, आपकी हाउसिंग स्कीम के डिजाइन बहुत जबरदस्त है। You like it? इज अमेजिंग। अच्छा, मेरे मैनेजर ने तुम्हें वो 6 कनाल का एक प्लॉट है कॉर्नर वाला, वो दिखाया? यस यस डैड, दिखाया था। इट वाज टू गुड। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अंदर से भी विजिट करवाऊंगा। इसका डिजाइन मैंने वेस्टर्न स्टाइल का रखा है, सेरामिक सारी बाहर से इंपोर्ट की है। वाओ, तो ये खूबसूरत बैंगलो आखिर बन किसके लिए रहा है? गुड क्वेश्चन, गेस करो। लेट मी गेस, आपके किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड के लिए, राइट? नो, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम पर्सन के लिए। तो कौन है ये इंपॉर्टेंट शख्सियत? बता दो। Cause Dad, I'm so curious now. मेरा ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। It's for you. What? Are you serious, Dad? ये घर मैंने तुम्हारे और हारिफ के लिए बनाया है। शादी के बाद तुम दोनों इसी घर में। Thank you so much, Dad. You know, you are the great dad in the world. वैसे मुझे ये बताओ कि
हारिफ से शादी का तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? जी डैड, 100% श्योर। सोच लो एक बार। वैसे हारिफ है तो अच्छा लड़का, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और तुम्हें भी टाइम देने लगा है। यस डैड, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, उसे किसी चीज की कमी ना हो। Oh, thank you so much, Dad. You know, you are great. अरे क्या बात है? अगर जल्दी में हो तो ठीक है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। बस तुम्हें डीवीडी देनी थी। सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। देखो आरिफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हमारी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। क्या मतलब? क्या है इसमें? कहा ना, देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, देख ज़रूर लेना, वरना पछताओगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। शायद मुझे अपने किए की ही सजा मिली है। दूसरी औरत के कहने पर अपनी बीवी से बदसलूकी की, और फिर उसके कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और वो बेटी जिसे कभी मैंने अपना प्यार, वक्त नहीं दी, जब मुझे तन्हा छोड़ के अपनी माँ के साथ चली गई, तो तब भी मैंने अपनी बेटी को ही गलत कहा। इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। और आज मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मेरी ईमान ही थी, शायद वो मेरी मोहब्बत, वक्त और तवज्जो चाहती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे किसी तरह एक बार मेरी ईमान से मिला दे। उसे एक बार मेरे पास वापस भेज दे। मैं उसे सीने से लगा लूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी सगी औलाद के साथ।
मुझे डीवीडी देनी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। और हाँ, देख जरूर लेना वरना पछताओगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना? जी हारिब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। इसका मतलब आज आप नहीं आएंगे? कल यार, आज काफी थका हुआ हूँ, कल आऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए, लेकिन कल मैं आपका इंतजार करूंगी। कोई बात करनी है? नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्वीटहार्ट, सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। शायद जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। एक वक्त था जब सलमान के धोखे ने जिंदगी जीने की उम्मीद तक मुझसे छीन ली थी, और आज हारिब के साथ जिंदगी जीने का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है हारिब, आपका यूं इंतजार करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस तरह किसी का इंतजार करूंगी।